सीखेंगे, एस्टिमेशन के बारे में सीखेंगे, वो क्या होते हैं, कौन देता है, उसका क्या इम्पैक्ट होता है और कौन-कौन से तरीके होते हैं एस्टिमेशन के, ठीक है? अच्छा देखें, सबसे पहले कि एस्टिमेशंस क्या होते हैं कि कोई भी हम हमारा जो टास्क है, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टोरी है या हमारे कोई सब टास्क हैं, उसको कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है, ठीक है? उसको एस्टिमेशंस कहते हैं। इनिशियल लेवल पे मैं रिकमेंड करूँगा कि आप आवर्स के अंदर एस्टिमेशन अपने डेवलपर से, क्यूए से, डिज़ाइनर से आप आवर्स के अंदर एस्टिमेशंस ले लें। अजाइल जो प्रेफ़र करती है, स्क्रम जो प्रेफ़र करता है, वो होते हैं स्टोरी पॉइंट्स। स्टोरी पॉइंट्स का मतलब ये होता है कि एक टास्क को करने के लिए कितनी कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायर्ड है, कितना कॉम्प्लेक्स टास्क है। आसान अल्फाज में समझ लें, एक लॉगिन पेज है, लॉगिन पेज के ऊपर एक ईमेल है, एक पासवर्ड है और एक उसके अंदर बटन है, ठीक है? जिस पे क्लिक करके लॉगिन पे जाते हैं। इसको बनाने में जितनी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, उसको हम रेफरेंस दे देते हैं, भई ये एक स्टोरी पॉइंट है। इसका यूआई बनाने के लिए एक स्टोरी पॉइंट होगा। इसकी लेकिन जो साइन अप का पेज है, उसके अंदर फर्स्ट नेम है, उसके अंदर लास्ट नेम है, उसके अंदर ईमेल है, उसके अंदर पासवर्ड है और एक बटन है। ऑलमोस्ट डबल फील्ड है साइन अप के पेज में। तो जितनी कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी साइन इन के या लॉगिन के पेज को बनाने के लिए, उससे डबल कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी साइन अप के पेज को बनाने के लिए, उसकी यूआई बनाने के लिए। तो उसको हमने एक रेफरेंस के तौर पर कह दिया कि ये 2 है। लेकिन इनिशियल लेवल के ऊपर अगर अजाइल इम्प्लीमेंटेड नहीं है आपकी कंपनी में, स्क्रम इम्प्लीमेंटेड नहीं है या अजाइल का कोई फ्रेमवर्क नहीं यूज हो रहा, तो फिर मैं रेकमेंड करूंगा कि आप आवर्स के अंदर एस्टिमेशंस लें, ठीक है? एस्टिमेशंस लेने के लिए जैसे भी हमारी स्टोरी थी एक स्क्रम वन, इस पे हमने ये सब टास्क बने हुए थे, इस पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास राइट पैनल पे आता है एक स्टोरी पॉइंट्स के एस्टिमेशंस, स्टोरी पॉइंट एस्टिमेट। आप यहाँ पे स्टोरी पॉइंट 40 आवर्स के अंदर दे दें। इसका मतलब है कि ये वाला जो सब टास्क है, ये 40 आवर्स लेगा कंप्लीट होने के लिए, ठीक है? अच्छा, ये हमारे हो गए एस्टिमेशंस। यहाँ पे कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं एस्टिमेशंस के लिए, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जो एज ए टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर आपकी जिम्मेदारी है कि जो एस्टिमेशंस आपको टीम देती है वो वैलिड हों और आपकी टीम आप जो एस्टिमेशन उन्होंने दिए हैं उसके मुताबिक काम खत्म करे। ये वाली जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो ये है कि सबसे पहले जो लार्ज स्टोरीज हैं उनको आप स्मॉल टास्क के अंदर कन्वर्ट करें। जितने छोटे से छोटा टास्क होगा, मेजरेबल होगा, इंडिपेंडेंट होगा, तो उसको ट्रैक करना आसान होगा। दूसरी चीज, किसी एक टास्क का जो एस्टिमेशन है, किसी भी टास्क का, वो किसी एक बंदे से ना लें। फॉर एग्जांपल, अभी हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास 2 टास्क बने हुए थे। एक बना हुआ था सब टास्क, 2 टास्क बने हुए थे पहली स्टोरी के। तो आपने क्या करना है कि सब टास्क का उनको बताना, भाई ये सब टास्क है, आप भी एस्टिमेशन दो, आप भी एस्टिमेशन दो। उन दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ किसी एक कंसेंसस के ऊपर आप आ जाएं। फॉर एग्जांपल, एक डेवलपर कहता है कि इसकी यूआई, फ्रंट एंड, बैक एंड सब कुछ बनाने में 40 आवर्स लगेंगे। दूसरा कहता है कि मेरे अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक 30 आवर्स लगेंगे, ठीक है? तो एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप कर सकते हैं कि ठीक है, हम 40 आवर्स को ही लेके चलते हैं या 30 आवर्स को ही लेके चलते हैं। उसके मुताबिक आप वो वाले एस्टिमेशन ऐड करते हैं। मतलब सिंगल बंदे का नहीं होना चाहिए, 2 बन जितनी भी पूरी टीम के मिला-जुला के वाले एस्टिमेशन हैं वो होते हैं। अच्छा, इसके अंदर किस चीज़ का ख्याल रखना है कि डेवलपर ने डेवलप नॉर्मली जो डेवलपर हैं, वो सिर्फ डेवलपमेंट का एस्टिमेशन देते हैं, लेकिन जो टीम लीड हैं उन्होंने कोड को रिव्यू भी करना होता है, टेस्ट भी करना होता है और चंद एक
केसेस भी निकल के आते हैं, ठीक है? तो जो उनके एस्टिमेशंस होते हैं, उसमें जब डेवलपर से मिल जाएँ, तो प्रोजेक्ट मैनेजर थोड़ा बहुत बफ ऐड कर देता है, इसलिए कि जो टीम लीड है उसने टेस्ट भी करना है, उसने कोड भी रिव्यू करना है, पीआर भी मर्ज करनी है, तो ये टाइम भी उसमें ऐड हो जाता है एस्टिमेशन में। अगर आपके पास 3-4 स्प्रिंट्स गुज़र चुकी हैं, आपके पास एक डाटा जमा हो जाएगा कि टीम जो है ये कितने फीचर कर सकती है एक स्प्रिंट के अंदर, कितने घंटे, अगर उन्होंने 40 आवर्स का एस्टिमेशन दिया हुआ है कि तो 40 आवर्स से वो एक्सीड करते हैं या उसका कम काम करते हैं। उन्होंने कर कहा कि पिछली 3 या 4 स्प्रिंट्स में उन्होंने कहा कि हम 40 घंटे का एस्टिमेशन है, तो 40 घंटे में एक फीचर डिलीवर कर देंगे, लेकिन उन्होंने वो टाइम ज़्यादा लग गया, 60 आवर्स लग गए या उन्होंने 30 आवर्स में कर दिया, तो उसके मुताबिक आप कम या ज़्यादा वेलोसिटी के मुताबिक आप फीचर ऐड कर सकते हैं, ठीक है? इनिशियल लेवल पे आपने कोलैबोरेशन जो है, कोलैबोरेशन उसको फोकस करना है, परफेक्शन को नहीं करना। मतलब अगर इनिशियल लेवल पे वो मीट नहीं भी कर पाते, कोई बानी वक़्त के साथ-साथ चीज़ें जो है ना वो बेहतर होती जाएँगी। ठीक है? तो ये थी हमारी एस्टिमेशंस और अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हम इन एस्टिमेशंस की बेस पे हम प्रोजेक्ट का शेड्यूल कैसे बनाते हैं। शुक्रिया।